नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। गोमती नदी को लेकर महंत दिव्यागिरी ने कहा कि जहां बसपा काल में इस नदी में गिरने वाले नालों पर जाल लगाकर गंदगी रोकी गई, वहीं समाजवादी सरकार में गोमती रिवरफ्रंट बनाकर उन नालों को भी रोका गया। लेकिन पिछले सालों में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हम इस नदी को निर्मल कह सकें। बल्कि अगर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना होता है तो हम जब नदियों में उतरते हैं तो सफ़ेद छोटे छोटे कीड़े इतने इकट्ठा हो जाते हैं जिसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है। इन सब बातों के साथ उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से सरकार से आह्वान करते हैं कि वो नदियों की सफाई पर ध्यान दें, यूँ ही नहीं बल्कि गोमती नदी को राज नदी का दर्जा भी दें। तो सफाई हो ही चुकी है। औपचारिक रूप से हम लोग गोमती जी की सफाई करेंगे और कल शाम को कलश जो हमारे 3, 4, 5 रखा गया है, 3 को कल शाम को कलश सजावट की प्रतियोगिता है और 4 को रंगोली, दीपक और लगाने की प्रतियोगिता रहेगी। 5 को सुबह दीपक लगाए जाएंगे क्योंकि लाखों संख्याओं में होते हैं तो हम लोग एक दिन में नहीं लगा पाते हैं, तो वो 4 और 5 पूरे दिन लगेंगे। शाम को 4 बजे से 10 बजे तक पूरा दीपक को सजाना, उनको जलाना, ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। जिसमें जो भी प्रतिभागी रहेंगी, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो भी स्कूल से हम लोग ने इन्वाइट किए हैं, जो रह जाते हैं वो आपके माध्यम से भी इन्वाइट है, वो घाट पे आ सकते हैं और अपना रंगोली बना सकते हैं, इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। उसने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के दौर में जो नालों पे जालियां लगी थी उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। उस फ़ायदे को और इस सरकार के फ़ायदे को किस तरह से आप देखते? देखिए, उन्होंने जब हम लोगों ने शिकायत करी कि नाला नहीं गिरनी चाहिए, नाला नहीं गिरनी चाहिए, जब कई बार हम लोग पत्र के माध्यम से उनको बोले तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब नाले को उन्होंने बंद तो नहीं किया। उन्होंने कहा ये ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग जाली लगा सकते हैं, जो भी कचरा अवशिष्ट रहे वो निकल जाए। तो क्या होता था, पन्नी कम से कम पूरे नाले को ब्लॉक कर चुकी होती थी। कई बार तो साफ किया गया, फिर उनकी सरकार के बाद में वो जालियां हट गई, फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, सपा सरकार ने एक कार्य अच्छा किया था कि जो गोमती रिवर फ्रंट है उसके साइड में उन्होंने नाले का प्रयोजन बनाया है, मगर वो कनेक्टिविटी एक साथ नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि नालाएं उसी रूप में, उसी स्थिति में अभी भी हैं। तो लेकिन जो इस सरकार में लगातार नदी को सफाई को लेकर और लगातार जो है बहुत सी STP भी बन गई, ETP भी बन गई, उससे क्या अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? जो फायदा है वो बहुत ही न्यूनतम स्तर तक है। हमें बहुत संख्या बल में चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी आगे आप जाएंगे चंद्रिका देवी के उस साइड, तो पानी आपको लगभग क्लियर दिखेगा। जैसे आप चंद्रिका देवी के इधर इंटर करते हैं तो बहुत दूरी तक आपको बहुत मटमैला, गंदा, बिल्कुल भी काला पानी जैसा रंग लिए रहता है। तो गंदगी इधर इस पोर्शन में जाता है, क्योंकि कार्य करना अगर सरकार को है तो मुझे लगता है पहले तो नालों का डाइवर्जन करना होगा, उनको अलग हटाना होगा। इसमें अगर आपके 46 से 45 नाले गोमती जी में जाते हैं जो फैक्ट्रियों के हैं, उनके सारे अवशिष्ट रहते हैं, अगर ये नहीं बंद किया जाएगा तो मुश्किल। और ये कोई आप व्यक्ति को जागरूक करके आप ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक न डालें, फूल न डालें, गणेश लक्ष्मी न डालें, परंतु नाला वो नहीं बंद कर सकते हैं। नाला सरकार को ही बंद करना पड़ेगा। काम करेंगे कि सिटी साफ करती वो साफ ही नहीं हो पाता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमें परमानेंट इलाज चाहिए तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन सरकार लगातार गंगा बेसिन प्राधिकरण बना चुकी है और कितनी चीज़ें लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और कह रही है कि हम सफाई भी कर चुके हैं और अब तक तो गंगा निर्मल हो गई है, सारी नदियां निर्मल हो गई हैं। आप कह रही हैं कि अभी बिल्कुल वैसे ही है? नहीं, निर्मल तो नहीं हुआ है। देखिए, जब तक गोमती हमारी आचमन हेत नहीं हो जाती, आचमन के जैसे जब भी अभी छठ पूजा जो कि तुरंत हमारा पर्व था, तो महिलाओं के स्नान के लायक भी गोमती जी नहीं है। जब उनके स्नान की बारी आती है तो पानी रोका जाता है, पानी भरा जाता है और आप उस बीच हम सुबह आपको आमंत्रित करते हैं कि कभी आप छठ पूजा में सुबह आइए। जब हम लोग पैर डालते हैं नीचे और खड़े होते हैं तो वाइट छोटे छोटे कीड़े पैर में होते हैं। तो अगर इस तरह का हमारी स्थिति है तो हम तो मांग करते हैं कि सरकार अपनी पूरी इच्छा शक्ति और मंशा शक्ति के साथ में कार्य करे, तभी हम आचमन योग्य गोमती कर पाएंगे। और जब गंगा जी से भी पवित्र है तो एक प्रथम कर्तव्य है सरकार का कि उसको आचमन योग्य बनाए।
मैम आज आपने जो प्रेस वार्ता की है और उसमें लगातार सरकार को निशाना साधा है, क्या वजह है कि सरकार गंगा को या नदियों को लेकर इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं है, लेकिन लगातार बजट की बात की जाए तो बहुत बजट खर्च हो रहा है। देखिए, निशाना साधने जैसा विषय नहीं है, परंतु हम लखनऊ वासियों के लिए ये एक बहुत सौभाग्य के साथ में जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है कि हम लोग गोमती जी को कैसे स्वच्छ, साफ या सुंदर रख सकते हैं। उनके अविरल प्रवाह के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। चूँकि हमारा एक जो मठ है या मंदिर है, उसमें ढेर से श्रद्धालु या भक्तजन होते हैं जो हमारी बात को सुनते, मानते या करते हैं। तो हम लोग आरती को ही इसलिए आयोजित करते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो 3 दिवसीय हो, 7 दिवसीय हो या 30 वर्षीय हो, हम लोग कैसे भी करके गोमती से जुड़ें, उनसे अपना कोई संबंध बना पाएँ और हम उनके लिए सफाई कर पाएँ। सरकार से हमारी मात्र अपेक्षा ये रहती है, क्योंकि सफाई एक अलग है, कारण है कि सफाई होनी चाहिए, परंतु जैसे नाले हैं या जो कारखाने के अवशिष्ट हैं, अगर उनको रोकने का कोई जिम्मा है तो वो सरकार का होता है। तो जो नालों के तौर पे कार्य करना है जिसको, वो तो सरकार ही कर पाएगी ना। हम लोग गंदा नहीं कर सकते। हम ये जन जागरण कर सकते हैं कि आप पॉलीथीन न डालिए, आप ग्लास मत डालिए, आप मूर्तियों को मत डालिए, परंतु बड़े स्तर पर अगर सफाई की बात आती है या उनके अविरल प्रवाह की बात होती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ही तो हमने अनुरोध किया है आप लोगों के माध्यम से सरकार को कि जब तक उसको राजनीति नहीं घोषित करेंगे तब तक उतनी इच्छा शक्ति के साथ कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो हम लोग ये उम्मीद करें कि सरकार अगर इसको राजनीति घोषित कर देगी तो जो आपका कहना है या जो आपकी मांग है या इस प्रदेश के इस शहर के लोगों की जो मांग है उनको किसी हद तक बहुत मदद मिल जाएगी। हाँ, निसंदेह मिल जाएगी, क्योंकि अभी हम उनको मात्र नदी मानते हैं, मात्र गंदा नाला या गंदा नदी बोलते हैं। तो जब आप राजनीतिक घोषित तो आपकी जिम्मेदारियाँ या आपकी जो कार्य करने की प्रणाली वो बदलेगी और वो स्वच्छ होंगी। अगर आप ये घोषित कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर गंगा जी से भी प्राचीन कोई नदी इस पृथ्वी पे है तो वो माता गोमती है, इसीलिए उनके नाम के आगे हम लोग आदि गंगा लगाते हैं। अगर इतनी प्राचीनता, इतनी प्रमुखता और इतनी विशिष्टता लिए हुए कोई नदी लखनऊ के अंदर है तो हमें लगता है सरकार के साथ में पूरे प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम अपनी being a prominent part of culture in India, and also I'm very happy to see that this Ganga place has been modified and we have been beautified, and I hope that the future the organizing committee will make this a great success. Thank you. So why not use the surface water as a personal use and groundwater is other uses? This is very important that the water, the Ganga water should be purified, and very important that everyone should keep this Ganga place neat and clean, green and neat and clean, because it has been not using proper manner and they have not cleaned it. Even then I see that for the structure of God, Ganesh ji and all they put in Ganga, it should be put in some particular place that this water should be purified in future. Thank you very much.